अपना मुख्यमंत्री अनिल पटेल जी को बनाना है, जिनके वंशज जब हम लोग का छुआ हुआ पानी नहीं पिया जाता था, कुत्ते पीले से हमारी हालत बदतर थी। उस जमाने में भी उनके वंशज छत्रपति साहू जी महाराज अपनी रियासत में 50% आरक्षण दिया, जिससे हम लोग का कुछ सुधार हुआ। इसके बाद तमाम चाहे बाबा साहब पढ़े, तमाम लोग तैयार हुए और आप लोग सब तैयार बैठे हैं बहुजन के लोग। बहुत ज्यादा विनती प्रार्थना नहीं करना है, ये जानना है कि आपको करना क्या है। हम आपके गांव में बैठे हैं, आपके गांव में संगठन बन रहा है, पंचायत लेवल पर सेक्टर बन रहा है, बूथ लेवल पर बूथ बन रहा है और उनके तमाम लोग जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्तागण, वो यहाँ पर संगठन में आए हैं। हमारे साहब आप लोगों का हाजिरी लेंगे या ले चुके होंगे पेपरों में। आप लोगों का ड्यूटी क्या है? आप लोगों का ड्यूटी क्या है? भारत में भारत की हुकूमत 3 सिद्धांतों पर चलती है, मनुवाद, मानववाद और लेनिनवाद। मनुवाद क्या है? हमको भगवान ने ऊपर से बनाया है, राज परिवार में पैदा किया है, धनी घर में पैदा हुआ है, हम डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे ही बनेंगे। लेनिनवाद क्या है? ना मनबता बंदूक उठाई काटा। लेकिन अम्बेडकरवाद क्या है? जो नीति हजारों साल पहले महामानव बुद्ध ने इस पृथ्वी पर शांति कायम करने के लिए, समाज को चलाने के जो नियम बनाए, समता मूलक समाज, भाईचारा, ये कायम करना हमको है। यानी बहुजन मतलब सम्राट अशोक की नीति, साहू जी की नीति, पेरियार साहब की नीति, अंबेडकर साहब के संविधान को लागू करना है। यहाँ पर जो शासन अभी चल रहा है वो चल रहा है मनुवाद पर। वन परंपरागत कहता है कि वन परंपरागत नहीं है। कौन नहीं है? हर धनी लोग का ही लड़का आगे जाता है, गरीब का बेटा कोई जाता है। आप में से ही हमारे बीच में जो पैदा हुआ है, थोड़ा सा बढ़ गया तो अपने आप को मनुवादी मान लेता है। ये भूल जाते हैं हम कि हमारी एक सोच थी, हमारे बुजुर्गों का एक सोच था कि बहुजनमय भारत बने, समता मूलक समाज हो। यदि आप समता मूलक समाज चाहते हैं तो बहुजन को मजबूत करें। बहुजन को मजबूत करने के लिए आपके पास सबसे ज्यादा वोट है। जैसे कि हमारा सिंबल है हाथी, ऐसे भी कहा जाता है कि जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली पर राज करेगा। हकीकत है कि दिल्ली पर जो राज कर रहा है आपके वोटों से कर रहा है। बहुजन की बात करता है लेकिन बहुजन के सिद्धांत को मानता नहीं है। हमारे जात का कोई है, कुशवाहा जाति का है, उपेंद्र कुशवाहा है, नागमणि है, नीलमणि है, अलाना है, तो हमारे जात में पैदा हो गए। लेकिन क्या हमारे यहाँ बैठते हैं? हमारे से हाल चाल करते हैं? नहीं करते, क्योंकि उनका समाज ऊपर चला गया। वो अपने आप को भाग्यवादी बन गए कि हमको भगवान ने ऊपर बना दिया और हमको यहाँ पर बनाना अम्बेडकरवादी। हमें उन लोगों की जरूरत है जो अम्बेडकरवादी हैं, चाहे उनकी जाति कोई हो। जाति को तो मनुष्य ने बनाया, जाति को मनुष्य बनाया। क्या सतीश मिश्रा ब्राह्मण नहीं है? सतीश मिश्रा ब्राह्मण नहीं है? एफे खान मुसलमान नहीं है? ललित यादव नहीं है? लेकिन उनका विचार बहुजन है। बहुजन मतलब कोई चमार भर नहीं, बहुजन एक विचार है जिसके अंदर शील हो, समाधि हो, करुणा हो, दया हो, वो बहुजन है। उसकी जात कोई हो जिसके अंदर शील है, समाधि है, प्रज्ञा है, दया है, वो बहुजन है। और हम बिहार को बहुजनमय बनाना चाहते हैं, बिहार को बहुजनमय बनाना चाहते हैं। तो इसके बहुत ज्यादा समय नहीं है, समय तो हम लोग को प्रभारी जी को देना है। एक बात कहेंगे कि तोहरे आगे, तोहरे घी के तोहरे आगे आगी में जराई ना, अजिए तो पहले खाई ना, मोलो को पहले खाई ना। लड़का तोहरा जन्म ली, लड़का तोहरा कर लड़का डाल दे मूर में तो सब तकियादान में देव अपने सुबह धूर में। लड़का तंची बड़ होई त करवा चटवना लगहर गयादान में देव अपने खैब उठवना। लड़का के जिए खातिर ओकर माई भूखी जीवतिया, लड़का के जिए खातिर ये विचार के बदलत तब समता मूलक में आए।
लड़का के जिए खातिर ओकर माई भूखी जीवतिया आ फल फूल पंडित जी के दान में दी, अपने खाई सरपुतिया। लड़का जब जवान होई तब बियाह शादी करब, अब पंडित जी खाई 3 बेर, अब तू कन्यादान देवे खातिर भूखे मरब तो बहुत ज्यादा ना कहब। यही तरह तोहरा भोटवों के लिहल जाता। तोहरे बीच में काल परसों के समाचार आई, ओकरा में बहुजन का हनुमान पता लग बा बहुजन का हनुमान आ गल बने लगो ए तरह थपा के अगर बढ़िया कहा जाता। गांव में कहत जय 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 भीम जय भीम जय भीम, वो आदमी कहता जय 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 भीम जय भीम, लेकिन इसको मनुवादी पार्टी में क्या कहती है, वो हमारा हनुमान है। यही हाल रहा, सदियों से आप ठगे जा रहे हैं। कम से कम जगत बहुजन भाई जगत किसानवा गाँव में घूम बनावत तब संगठनवा और तबे भाई आई अनिल सिंह के सत्तानवा। यही शब्द के साथ जय भीम जय भारत खुदा हाफिज नमो। हौसला, जब इस देश में सभी लोगों ने अपने अपने विचार को और अपने अपने विचारधाराओं को ताक पर रख करके सिर्फ सत्ता का सुख पाने के लिए, राज सत्ता की मलाई खाने के लिए एक एक नहीं दर्जन दर्जन भर पार्टियों का गठबंधन बना करके सरकार में आ रहे हैं। वहीं अगर उनसे बहन कुमारी मायावती जी को देखा जाए तो जब से वो राजनीति में आई हैं तब से उनके पास इतने सांसद जरूर रहते थे कि वो जब चाहती तो केंद्र के बड़े बड़े मंत्रालयों में मंत्री के पद पर बैठ करके वो भी सत्ता का लाभ ले सकती थी, सुख भोग कर सकती थी। लेकिन हमारी नेता ने बाहर से समर्थन करके सरकार चलवाया, लेकिन उन्होंने सत्ता की मलाई नहीं खाई। वो देश में आज भी संघर्ष कर रही हैं तो सिर्फ प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए संघर्ष कर रही हैं। चूंकि अपने लोगों का अगर काया पलटा जा सकता है, अपने लोगों को न्याय दिया जा सकता है, अपने लोगों को लेने वाले से देने वाले समाज बनाया जा सकता है, तो उसके लिए 2 ही कुर्सी पर बैठकर किया जा सकता है। एक प्रदेश में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ किया जाता है और देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ करके किया जा सकता है। इसके अलावा किसी भी कुर्सी पर बैठ करके अपनों का भला नहीं किया जा सकता है, अपना भला किया जा सकता है। तो साथियों, केंद्र का चुनाव तो हो चुका है, वो तो आने वाला है, लेकिन ये चुनाव का साल है। इस साल में बिहार विधानसभा का आम चुनाव होने वाला है, जिसके लिए हमारे तमाम प्रभारीगण, खासतौर से पूरे बिहार में हमारे बड़े भाई अनिल कुमार चौधरी जी बहुजन समाज को एकजुट करके और बहुजन समाज के उन तमाम नौजवानों को एक जगह करके और तमाम ये गठबंधन की सरकार चलाने वालों की चुनौतियों को कबूल करके अपने बलबूते बहुजन समाज पार्टी के बिहार प्रदेश में सरकार बनाना चाहते हैं, जिसके लिए ये दिन रात एक करके संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे क्षण में हमारी और आपकी जवाबदेही बनती है कि जब कोई ईमानदार बेटा, जब कोई वफादार बेटा, न बिकने वाला बेटा, अपने बलबूते हर माहौल में टिकने वाला बेटा जब संघर्ष कर रहा हो, तो हमारा और आपका दायित्व बनता है कि हम पूरी शक्ति के साथ अपने लोगों के साथ उनको खड़े होकर के जिन महापुरुषों का हम वंदन करते हैं, जिन महापुरुषों को हम पूजते हैं, उनकी सरकार को सपना को साकार करने के लिए हम उनके साथ खड़े रहें। साथियों, इन्हीं चंद बातों के साथ मैं आप सभी से ऐसी उम्मीद रखते हुए, ऐसा आप लोगों से आशा और भरोसा रखते हुए कि आप लोग भी जरूर बहुजन समाज पार्टी के नीति, नियत और माननीय बहन जी के नेतृत्व में और बड़े भाई अनिल कुमार चौधरी जी की ताकत को मजबूत करके बिहार को मजबूत करेंगे कि इस बिहार में अपनी पार्टी की सरकार बन सके। ऐसी आशा उम्मीद के साथ आप सभी का आभार प्रकट करते हुए, आप सभी को धन्यवाद कहते हुए, बड़ी अदब के साथ आपकी इस गौरवमयी उपस्थिति को जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय कांशीराम, अल्लाह हाफिज।